इसके मुरीद हो जाते हैं। आकर्षण, सुगंध और शुद्धता के प्रतीक दोनों ही फूल यानी गुलाब और रजनीगंधा काफ़ी पसंद किए जाते हैं। हमारे देश में इनकी मांग निरंतर बनी रहती है, लेकिन इसके अलावा विश्व के अन्य देशों में भी इनकी उपयोगिता मायने रखती है। आइए जानते हैं कि कैसे गुलाब और रजनीगंधा की उत्पत्ति हुई, क्या है इसकी पूरी कहानी। भारतीय इतिहास में गुलाब का वैदिक काल से ही खासा महत्व रहा है। पूजा अर्चना, मंडपों की सजावट, आयुर्वेदिक औषधियों और इत्र के कारोबार में गुलाब हमेशा से सदाबहार अभिनेता की भूमिका में रहा है। ऐसा माना जाता है कि गुलाब की खेती सबसे पहले चीन में की गई और वहां चाउ राजवंश के शाही बगीचों में उगाया गया। पुरातत्वविद गुलाब का इतिहास 30 लाख साल पुराना बताते हैं। अगर ये आंकड़ा सही है तो मानव की उत्पत्ति से पहले गुलाब की उत्पत्ति मानी जाएगी। बहरहाल गुलाब का एक लंबा इतिहास है और यही कारण है कि लंबे इतिहास के दौरान कई संस्कृतियों में गुलाब को समान रूप से सराहा गया है। भौगोलिक दृष्टि से ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर में स्थित है। ग्वालियर 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी रहा। 8वीं शताब्दी का इतिहास गवाह है कि मध्य भारत के इस क्षेत्र में एक समतल शिखर पहाड़ी को पहले गोपाचल, गोपगिरी, गोप पर्वत और गोपाद्री कहा गया। आगे चलकर यही ग्वालियर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ग्वालियर एक सुंदर शहर है और इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं इस माटी में पैदा हुए योद्धा, कवि, संगीतकार और संत। यहाँ महान राजवंशों ने भी शासन किया। निवर्तमान में राजा मान सिंह तोमर ने अपने सपनों का महल मैन मंदिर पैलेस बनाया, जो अब ग्वालियर किले में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा भी ग्वालियर में बहुत कुछ है। गुजरी महल, पुरातत्व संग्रहालय, इटालियन गार्डन, सिंधिया राजवंश का सौंदर्य, तिघरा बांध, जय विलास पैलेस और यहाँ का सूर्य मंदिर, जिसने अपनी सुंदरता की छटा जनमानस पर बिखेरी है। तो वहीं आज शहर तात्या टोपे, रानी झांसी और स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारकों के लिए भी जाना जाता है। ग्वालियर जिला 2002 वर्ग किलोमीटर का विस्तार लिए हुए है। यहाँ की जलवायु खेती के लिए उपयुक्त है। पारंपरिक खेती के साथ साथ फूलों में गुलाब और रजनीगंधा की खेती को भी आज यहाँ के किसान महत्व देने लगे हैं। किसान गजराज सिंह कुशवाहा और नाहर सिंह इस मिट्टी में सोना उगा रहे हैं और अपने गांव भैपुरा और गिरवाई का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे पूर्वज पहले चना, गेहूं, सरसों की खेती करते थे, जिससे हमारा सिर्फ भरण पोषण ही हो पाता था। लेकिन जब से हम उद्यानिकी विभाग, आत्मा किसान कल्याण योजना के अधिकारियों से मिले, उन्होंने गांव-गांव में चौपाल लगाई, तो हमने वहां देखा कि वो लोग हमें फूलों की खेती के बारे में बता रहे थे। तो हमने भी आधा बीघा में ये गुलाब की खेती की। उसके बाद में हमको इसमें मुनाफा अच्छा हुआ, तो हमने अब 3 बीघा में गुलाब लगा रखा है। इससे हमारा आय दोगुनी तुगनी हो चुकी है पहले से, और अब हम अपने बच्चों का बढ़िया तरीके से भरण पोषण कर पा रहे हैं, अच्छे लिखा पढ़ा पा रहे हैं। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जानेंगे कि कैसे गुलाब की खेती से किसान यहाँ पर काफ़ी लाभ कमा रहे हैं, यानी पारंपरिक फसलों के अलावा फूलों की खेती से उन्हें हो रहा है अच्छा मुनाफा। जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हर दिल में स्वस्थ भारत की आशा, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने, कुपोषण दूर करने और सुरक्षित मातृत्व बनाने की आशा, एक छोटी सी आशा। स्वस्थ बचपन, सुरक्षित मातृत्व और संपूर्ण टीकाकरण। एक विशेष कार्यक्रम स्वस्थ किसान लाइव, इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम बात कर रहे हैं फूलों की खेती करने वाले सफल किसानों की। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं गुलाब की।
गुलाब जहां अपने आकर्षक रूप की वजह से जाना जाता है, इसकी सुगंध की वजह से भी इसे काफ़ी पसंद किया जाता है और साथ ही हर एक उपलक्ष्य में गुलाब की ज़रूरत महसूस की जाती है। लेकिन इसका बाज़ार कैसा है? क्या है बाज़ार का गणित? कैसे किसानों को गुलाब की खेती से लाभ हो सकता है? आइए जानते हैं। गजराज सिंह कुशवाहा गुलाब की खेती से प्रतिदिन लाभ कमा रहे हैं। हर रोज लगभग 40 किलो गुलाब के फूलों की तुड़ाई की जाती है। सामान्य दिनों में 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सौदा होता है, लेकिन समारोहों, त्योहारों और शादी के मौसम में फूल का दाम 200 से 300 रुपए प्रति किलो हो जाता है, जो कि पारंपरिक खेती के मुकाबले 3 गुना अधिक है। गजराज सिंह कुशवाहा कहते हैं कि गुलाब के साथ लाल गेंदा, पीला गेंदा की खेती भी एक साथ करनी चाहिए। एक का पैदावार कम होगा तो दूसरा उस कमी को पूरा कर देगा। इस तरह साल भर मुनाफे की रफ्तार बनी रहेगी। लेकिन फूलों की विविध खेती से पहले अपने क्षेत्र के किसान केंद्र से सलाह जरूर लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी फसल किसान केंद्र में पंजीकृत हो जाती है और आपको सरकार की ओर से 40 से 50% की छूट भी मिल जाती है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना भी ऐसे किसानों को खाद और बीज में सब्सिडी देकर मदद करती है। गजराज सिंह कुशवाहा ने पूरी लगन और तन्मयता से सरकारी योजनाओं को समझा, उनसे सलाह ली और गुलाब की खेती में परचम लहराया है। किसान कल्याण राधा कृषि विकास विभाग ग्वालियर ने उद्यानिकी क्षेत्र में जिला स्तरीय सराहनीय कार्य के लिए गजराज सिंह कुशवाहा को सर्वोत्तम कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया है। हमारे पूर्वज पहले चना, गेहूं, सरसों की खेती करते थे, जिससे हमारा सिर्फ भरण पोषण ही हो पाता था। लेकिन जब से हम उद्यानिकी विभाग आत्मा किसान कल्याण योजना के अधिकारियों से मिले, उन्होंने गांव-गांव में चौपाल लगाई, तो हमने वहाँ देखा कि वो लोग हमें फूलों की खेती के बारे में बता रहे थे। तो हमने भी आधा बीघा में ये गुलाब की खेती की। उसके बाद में हमको इसमें मुनाफा अच्छा हुआ, तो हमने अब 3 बीघा में गुलाब लगा रखा है। इससे हमारा आय दोगुनी हो चुकी है पहले से, और हम अपने बच्चों का बढ़िया तरीके से भरण पोषण कर पा रहे हैं, अच्छे लेखा पढ़ा पा रहे हैं। गुलाब बहुवर्षीय झाड़ीदार कटीला पुष्पीय पौधा है, जिसमें सुंदर सुगंधित फूल खिलते हैं। भारत में एशियाई मूल की प्रजातियां हैं एंथेरियम, कार्नेशन, जरबेरा, गुलदाउदी, छोटा गुलाब, बारहमासी, अल्बा गुलाब, फ्लोरिबंडा और हाइब्रिड टी, जिनकी खेती से अच्छा मुनाफा मिलता है। भारतीय कृषि अनुसंधान विभाग पूसा ने भी गुलाब की 100 किस्मों को विकसित किया है। सभी किस्मों के नाम आज के बदलते परिवेश के मुताबिक रखे गए हैं। प्रमुख किस्में हैं पूसा गरिमा, चित्रा, श्रेयांशी, महारानी, चंबे दी काली, अप्सरा, दुल्हन, जंतर मंतर। इनकी सुरक्षित खेती के लिए पॉली हाउस का इस्तेमाल भी बढ़ा है, क्योंकि इनमें आप हर मौसम में फूलों का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। गजराज सिंह कुशवाहा के खेतों में लगे ये गुलाब अररका, सावी और बारहमासी हैं। एक बार पौध लगाने के बाद 10 साल तक फूल देते हैं। इसके लिए मिट्टी दोमट और काली हो तो पैदावार बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी में पैदावार ठीक नहीं होती। अधिक वर्षा नुकसानदायक होती है। तापमान 18 से 30 डिग्री हो और दिन में 4 से 6 घंटे धूप हो, पानी का समुचित निकास हो, लेकिन खेत की नमी हमेशा बनी रहे, तो ऐसे जलवायु में गुलाब की खेती अच्छी होती है। अच्छी बढ़वार और पैदावार के लिए कुछ अन्य खास बातों का भी ध्यान रखना होता है। जैसे रुपाई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 8 फीट होनी चाहिए और पौध से पौध की 3 फीट। इसके अलावा 2 महीने में पौध में जरूरी खाद उर्वरक का प्रयोग उत्तम होता है। लेकिन खेती करने से पहले मिट्टी की जांच और जलवायु के हिसाब से किस्म का चुनाव करें तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। गजराज सिंह के खेतों में लगे गुलाब जनवरी से अप्रैल तक खूब फूल देते हैं, जिसे ये खुद और परिवार के साथ तोड़ते हैं। खराब फूलों की छटाई करते हैं और फिर बाजार की तरफ कूच करते हैं, जहां इन्हें अधिक लाभ मिलता है। गजराज सिंह कुशवाहा ने 5 बीघे में गुलाब की खेती की है। इस खेती पर उनकी लागत आती है करीब 1 लाख रुपए और मुनाफा होता है 5 लाख रुपए। बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अपने उद्यानिकी विभाग वालों से और किसान कल्याण योजना वालों से। और हमें किसान कल्याण योजना आत्मा की तरफ से एक पुरस्कार भी दिया गया था 25,000 रुपये का, जो हमारे BTM अधिकारी हैं
उदय आर्य जी, उन्होंने हमें ये पुरस्कार दिलवाने में बहुत दिलवाया हमको, कि उन्होंने आके देखा कि हम अच्छी खेती कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें इसका पुरस्कार दिलवाया कलेक्टर साहब के द्वारा। और हमारे उद्यानिकी विभाग जो अधिकारी हैं RK साक्य जी, इनकी तरफ से साहब हमको बहुत लाभ मिला है। उनकी तरफ से हमें बर्मी बेड मिले हैं जो केंचुआ खाद बनाने के लिए, और स्प्रे पंप मिला है जो टंकी दवा छिड़कने के लिए, फूलों का बीज भी मिला था, गेंदे का बीज मिला था हमको, टमाटर का बीज मिला था, लौकी का बीज मिला था, और फ्री में मिलाया था पूरा। इनकी तरफ से हमें बहुत सहायता मिली है इस खेती में करने के लिए। एक प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना है, इसके अंतर्गत किसानों के यहाँ उद्योग स्थापना की जाती है। जो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग हैं वो उद्योग स्थापित किए जाते हैं। जैसे कोई किसान सरसों का तेल मिल लगाना चाहता है तो उस पर 35% जो भी लागत है उसका 35% अनुदान किसानों को दिया जाता है। इसी प्रकार तुम्हारे पास्ता का उद्योग है, जो खाद्य से संबंधित है, बेसन बनाना है या गेहूं से आटा बनाने वाला उद्योग स्थापित कर सकते हैं। और बेसन बनाने वाला उद्योग है, मसाला उद्योग है, ये सभी उद्योग स्थापित करते हैं। इसमें हमारे ग्वालियर ज़िले में 4 DRP नियुक्त हैं। उनको किसानों से संपर्क करवाते हैं। वो बैंक से मैनेजर से संपर्क करते हैं, बैंक से संपर्क करके उनसे बैंक फाइनेंस कराते हैं। जो भी कोटेशन तैयार होता के आधार पर उनको करीब 35% का अनुदान किसान को केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एक और सफल किसान की जो कि रजनीगंधा की खेती कर रहे हैं, और ये किसान भी संबंध रखते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। सफल किसान में आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं रजनीगंधा की खेती करने वाले हमारे दूसरे सफल किसान नाहर सिंह कुशवाहा से। जी हाँ, ये भी ग्वालियर से ही संबंध रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे नाहर सिंह कुशवाहा के मन में विचार आया कि वो रजनीगंधा की खेती करें, और अब उन्हें इस क्षेत्र में किस तरह से कामयाबी हासिल हो रही है। आइए जानते हैं। आधुनिक मशीन से खेत की जुताई करते ये हैं नाहर सिंह कुशवाहा। मेहनत और लगन इनकी बेसुध होकर खेती में मगन है। दूसरों पर आश्रित रहना इन्हें पसंद नहीं, इसलिए गुड़ाई, निराई और सिंचाई का काम खुद ही करते हैं। नाहर सिंह ने जिस फसल का चुनाव किया है उसे हम रजनीगंधा के नाम से जानते हैं। आपने भी रजनीगंधा के फूलों को देखा होगा। बुके और गुलदस्ते के अलावा मंडपों में अक्सर देखने को मिलते हैं। गुलाब के साथ रजनीगंधा के फूल आकर्षक और खुशबू को और बढ़ा देते हैं। लंबे डंठल में रजनीगंधा का फूल सफेद होता है, जिसकी लंबाई 2 से 3 फीट होती है। इसके डंठल को काट कर आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल में लाया जाता है। गुलाब का फूल लाल होता है। जब हरी पत्तियों के साथ लाल और सफेद फूलों का मेल बनता है तो माहौल खुशनुमा हो जाता है। बाजार में रजनीगंधा और गुलाब की खूब डिमांड है, इसलिए सरकार इनकी खेती को बढ़ावा दे रही है। यहाँ पर हम परंपरागत खेती, फूलों की एवं गुलाब की खेती और भी अन्य मिक्स खेती कर रहे हैं। पहले हमारे पूर्वजों द्वारा गेहूं और चने एवं सरसों की खेती की जाती थी। विगत 10 वर्षों से हम लगातार कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में एवं आत्मा किसान कल्याण विभाग के मार्गदर्शन में एवं उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में हम विभिन्न प्रकार की खेतियां कर रहे हैं, और हमें विभागों के माध्यम से समय समय पर कुछ आर्थिक
सब्जियों का बीज, फूलों का बीज और दवाइयाँ भी प्रोवाइड कराई जाती हैं और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा हमें समय समय पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती हैं। पहले सर 1 बीघे में हम सिंगल खेती करते थे, जैसे कि हमने गेहूँ लगा दिए तो गेहूँ होता था। अब हम 2-3 मिक्स करके खेतियाँ करते हैं, जैसे कि गुलाब लगाना है तो गुलाब के साथ में हम वो नीचे उसमें प्याज भी लगा सकते हैं, मटर भी लगा देते हैं। तो एक चीज़ की अगर रेट डाउन होती है तो दूसरे से हमको प्रॉफिट प्राप्त हो जाता है। फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए उद्यान की विभाग में जो योजनाएं चल रही हैं उसमें सबसे पहले इस ग्राम भयपुरा में सिंचाई का साधन बहुत कम था, तो मैं सभी किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में समझाया। तो अधिक से अधिक किसानों ने इसमें क्या है ना, इसके अंदर गुलाब की खेती करने वाले किसानों के बीच में फूलों की खेती में जो गुलाब के पौधे होते हैं उसमें ड्रिप सिंचाई स्थापना करवाई जाती है। इससे बूंद बूंद करके किसानों के गुलाब की खेती में पानी लगता है और इस ग्राम में कम से कम 15 हेक्टेयर में गुलाब की खेती सभी किसान करने लगे हैं। और हमारे उद्यान की विभाग की जैसे पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना है, इसमें अन्य बीज दिया जाता है, जैसे गेंदा, हाइब्रिड गेंदा का बीज और तुम्हारे और क्राइसैंथेमम का बीज, ग्लैडियोलस का बीज। इस योजना में भी किसानों को प्रदर्शन डलवाते हैं। इससे इस 90% किसान अपनी अन्य पुष्प की खेती और गुलाब की खेती करने लगे हैं। और अपने यहाँ जैसे सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना रहती है, इसमें हाइब्रिड संकर किस्म का टमाटर बीज रहता है, जिसमें प्रति हेक्टेयर अपने यहाँ से करीब 50% का अनुदान पर इनको सामग्री दी जाती है। जैसे स्प्रे पंप है, हाइब्रिड टमाटर का बीज है, हाइब्रिड मिर्ची का बीज है, पुष्प। इसी प्रकार फल विकास योजना है। फल विकास योजना में भी अपने यहाँ आम की बगीचा है, नींबू का बगीचा है, अमरूद का बगीचा है। इसमें भी किसानों को अनुदान पर फ्री में पौधे दिए जाते हैं और उनको स्प्रे पंप आदि चीज़ें दी जाती हैं। इसी प्रकार हमारी एक और योजना चलती है जो कि किसान जो सब्जियों की खेती करते हैं तो उन किसानों के लिए प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना के अंतर्गत एक मिनी स्प्रिंकलर भी दिया जाता है। इससे क्या है ना, आलू की खेती में बहुत अच्छा उत्पादन किसान लेते हैं। आलू की खेती के लिए भी ग्वालियर ज़िले में बहुत अच्छी आलू की खेती भी होती है। रजनीगंधा के फूलों से लहलहाते ये खेत नाहर सिंह कुशवाहा के हैं। 5 बीघे की खेती में 1 से 1.5 लाख रुपए की लागत आती है और 4 से 5 लाख रुपए में इनके फूलों की बिक्री हो जाती है। मुनाफे की इस खेती से आज नाहर सिंह बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि अब समय आ गया है जब किसान पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर विविध खेती के बारे में सोच रहे हैं और अपने पास के कृषि वैज्ञानिकों से प्रशिक्षण लेने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। नाहर सिंह पढ़े लिखे हैं और कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं, इसलिए लोकल बाजार की डिमांड को पूरा करते हुए ऑनलाइन सप्लाई भी करते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। हमारे आसपास ज़्यादातर लोग फूलों की खेती कर रहे हैं। पहले सब अलग अलग प्रकार की खेतियां करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा, विभिन्न प्रकार के फूलों की खेतियां ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि फूलों की खेती में दवाइयों का कम इस्तेमाल होता है, इसलिए फूलों की खेती की ओर ज़्यादातर अग्रसर हो रहे हैं और इससे आमदनी भी ठीक प्राप्त होती है। और समय समय पर हमारे यहाँ लोग आते भी हैं भ्रमण करने के लिए, देखने के लिए भी आते हैं। कई विभागों से भी आते हैं, कई किसान भी आते हैं दूर दराज से, तो सारे लोग जहाँ से सलाह लेके भी जाते हैं और करते भी हैं। हमने खेती का इसलिए पसंद किया कि खुद का बिजनेस खुद का होता है और किसान एक भगवान का रूप होता है। इसलिए हमने खेती को इसलिए चुना कि आगे चल के अगर अपन पढ़ाई में अपन खुद अगर नौकरी पे जाते हैं तो खेती भी तो किसी को करना है और खेती आगे चल के खेती का स्कोप है, इसमें भी बहुत सारे बिजनेस के स्कोप है। इसलिए हमने खेती को चुना और खेती ऐसी एक बिजनेस है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता और खेती तो आगे चलता ही रहना है परंपरागत तरीके से। हम आने वाले समय में स्टूडेंटों को यही सलाह देंगे कि खेती को भले ही कम मात्रा में करें, लेकिन खेती से ज़रूर जुड़ाव रखें और खेती करें, क्योंकि किसान
खुशहाल उसी से रह सकता है। जब तक वो खुद खेती नहीं करेगा, दूसरों से खेती करवाएगा तो खुशहाल नहीं हो सकता, और उसको खेती करना ही पड़ेगी, क्योंकि खाने के लिए तो सर किसान खेत में से ही प्राप्त करेगा, ना कि कहीं अन्य से लेके आएगा। तो इसलिए स्टूडेंटों को खेती की ओर नई नई टेक्निकें जो आ रही हैं उनको सीख के आके और खेती पे ध्यान देना चाहिए। रजनीगंधा का वैज्ञानिक नाम पोलियंथस ट्यूबरोजा है। इसकी उत्पत्ति मैक्सिको से मानी जाती है। यूरोप में इसका प्रवेश 16वीं शताब्दी में हुआ और ये भारत में रजनीगंधा के नाम से प्रसिद्ध है। देश में ही इसे कहीं कहीं रजूनी और सुगंध राज के नाम से भी जाना जाता है। भारत के अलावा मैक्सिको में इसे एगैव अमेरिलो कहते हैं। अंग्रेजी और जर्मन में ट्यूबरोज, उर्दू में गुले शबो और फ्रेंच में ट्यूब्रेयूज और स्पेनिश व इटालियन में इसे ट्यूबेरोजा के नाम से जाना जाता है। पॉलियंथस ट्यूबेरोजा सिंगल, पॉलियंथस ट्यूबरोजा डबल, पॉलियंथस ट्यूबरोजा द पर्ल, पॉलियंथस ट्यूबरोजा पिंक सफायर। पॉलियंथस ट्यूबरोजा सिंगल आम प्रजाति है और इसमें सिंगल फूल आते हैं। पॉलियंथस ट्यूबरोजा डबल दोहरी पत्तियों वाली प्रजाति है और इसमें दोहरा फूल खिलता है। तीसरी प्रजाति पॉलियंथस ट्यूबरोजा द पर्ल में भी दोहरा और सफेद फूल खिलता है, जबकि पिंक सफायर में गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं। इसके ताजा फूल प्रति हेक्टेयर 80 से 100 क्विंटल प्रति वर्ष पैदावार देते हैं। इसके फूल में बीमारी का प्रकोप नहीं पाया जाता, लेकिन पानी का निकास अगर समुचित न हो तो पत्तों और फूलों में फफूंद लगने लगते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी व्यावसायिक खेती के लिए मुख्य रूप से सिलसिलेवार 11 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। प्रवर्धन, किस्में या प्रजातियां, खेती योग्य समतल भूमि, खेती की तैयारी, कंद की रोपाई, खाद्य एवं उर्वरक, सिंचाई, फसल की देखरेख, फूलों की तुड़ाई, चुनाई, स्पाइक की कटाई, उपज, कीड़े एवं बीमारियों से बचाव। अगर हम उपयोग की बात करें तो इसका इस्तेमाल परफ्यूम, बॉडी लोशन, स्प्रे के अलावा अन्य उत्पादों में किया जाता है। शादियों में हार बनाने और बेनी बनाने में किया जाता है। वहीं आयुर्वेद में नींद लाने, तनाव कम करने की दवा में इस्तेमाल होता है। वानस्पतिक तेल बनाने में भी रजनीगंधा का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आज श्री नाहर सिंह कुशवाहा ग्राम गिरवाई के खेत पर खड़े हुए हैं। इन्होंने रजनीगंधा की खेती की है पुष्प में, और इनको उद्यानिकी विभाग से ना पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया है, और इनको अपने उद्यानिकी विभाग की योजना के अंतर्गत भ्रमण पर भी किसान ले जाया जाता है और वहाँ से सीख कर आते हैं और ये लाभान्वित होते हैं। और पुष्प में गेंदा है, गिलार्डिया है, रजनीगंधा है, गुलाब है, ये खेती करते हैं। अगर हम इसकी खेती की बात करें तो इसका उत्पादन भारत के अलावा अन्य देशों में भी होता है। इसकी उत्पादन वाली भूमि में आर्द्रता होनी चाहिए, लेकिन अधिक पानी पौधों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए रजनीगंधा की खेती उस जगह करनी चाहिए जहां पानी निकलने की समुचित व्यवस्था हो। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपको बताया कि अगर आप पारंपरिक तरीकों के साथ साथ कुछ नए विकल्पों को भी अपनाते हैं तो अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। बस आवश्यकता है मन में विश्वास की और साथ ही साथ सरकार की योजनाओं से जुड़कर लाभ लेने की। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है सफल ले हमारा पता नोट कर लें, सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम को देखकर आप भी ज़रूर कुछ न कुछ सीख अपने जीवन में शामिल करेंगे। नए अंक में सफलता की कुछ नई कहानियों के साथ फिर होगी सफल किसान में आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।